बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक केस बहुत ही वायरल हुआ था और इस केस में एक बड़े मशहूर माहिर नफ्सियात थे, डॉक्टर थे और उन्होंने अपनी जवान खूबसूरत अकलौती बेटी उनको, जो कि डॉक्टर थी, जिनके 2 बच्चे भी थे और उसको 2 बच्चे घर में मौजूद भी थे, वो बच्चे जिस ट्रॉमे से गुजरे उस बच्ची को अपने ही हाथों से उन्होंने मर्डर कर दिया और उसके बाद उन्होंने अपने कमरे में जाकर अपने आप को भी गोली मार ली। ये वाक़या जब सामने आया तो लोग बहुत हैरान हुए, क्योंकि जो लोग डॉक्टर साहब के इर्द-गिर्द रहते थे, ये माहिर नफ्सियात भी हैं और इनको बड़े अच्छे से जानते थे। उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब अपनी बेटी से इस कदर मोहब्बत करते थे कि उसके लिए बहुत ही ओवर प्रोटेक्टिव थे। अभी मैं आपको जो बातें बताऊँगी, जो उनकी वाइफ़ ने बताई हैं अपनी बेटी के हवाले से, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात होते थे और जिस तरह से वो उसका ख़्याल रखते थे, जिस तरह से उसको हाथों का छाला बना के रखते थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टर जो है उन्होंने अपनी बेटी का अपने ही हाथों कत्ल कर दिया। कहानी 22 जनवरी की है, जब जुम्मे के दिन सुबह 11 बजे के करीब घर का दरवाज़ा खुलता है और एक शख्स जो है वो करेंसी के नए नोट देकर डॉक्टर साहब को चला जाता है। अ, ऊपर वाली मंजिल पर रहने वाले मकीन के हवाले किया जाता है। बेसिकली ये अपने ही घर के अंदर अपना क्लिनिक भी चला रहे थे। अच्छा, ये नए नोट जो है ये करोड़पति बाप ने अपनी इकलौती बेटी के लिए मंगवाए थे। जी हाँ, क्योंकि वो अगले रोज़ कराची के इम्तिहान के लिए जाने वाली थी और बाप को ये खदशा था कि कहीं बेटी दूसरे शहर में इस्तेमाल शुदा नोटों से कोरोना की वबा में मुब्तला ना हो जाए। तकरीबन 40 मिनट बाद ऊपर वाली मंजिल पर उसी कमरे में जहां अपनी बेटी को बेपनाह प्यार करने वाला बाप रोजाना पढ़ाता है, वही एक गोली चलती है और उसकी इकलौती बेटी, जो खुद 3 बच्चों की मां है, खून में लथपथ बेड पर गिर जाती है, जिसे फौरन ही अस्पताल ले जाया जाता है। लेकिन वो रास्ते में ही दम तोड़ देती है, क्योंकि गोली जो है उसकी कनपटी पर लगकर आर पार हो चुकी होती है। कुछ ही देर के बाद जब बाप का कमरा देखा जाता है तो अंदर से बंद मिलता है। मुसलसल दस्तक के बाद भी अंदर से नहीं खुलता। इस दौरान परेशानी के आलम में पुलिस को बुलाया जाता है, जो दरवाजा तोड़कर जब अंदर दाखिल होती है तो उन्हें मालूम होता है कि उनकी भी लाश पड़ी है और उनकी कनपटी पर गोली लगने से मौत वाक़ हो चुकी है। अब माहिर नफ्सियात हैं डॉक्टर अज़हर हुसैन, मुल्तान के बहुत ही मशहूर हैं और अपनी लाडली बेटी डॉक्टर अलीज़े, जिसे वो प्यार से पिंकी कहा करते थे, उसको उन्होंने या तो मुबैना तौर पे या दानिस्ता या गैर दानिस्ता उन्होंने कत्ल किया और उसके बाद खुदकुशी की। लेकिन हम जहाँ तक पहुँचे इस तफ्तीश में, क्योंकि ये जो कहानी थी और ये जो वाक़या था, इसको पुलिस जो है इस केस को सॉल्व नहीं कर सकी थी। लेकिन अब इसकी कुछ चीज़ें जो हैं पहली वाइफ और दूसरी वाइफ से जुड़ती हुई नज़र आती हैं। डॉक्टर अज़हर हुसैन जो है निश्ता अस्पताल मुल्तान के शुअब नफ्सियात से रिटायर हुए थे। कई बरसों से अपना क्लिनिक चला रहे थे। रोज़ाना दर्जनों मरीजों का वो चेकअप करते थे। गुज़िश्ता कुछ अरसे से वो सुबह 10 से 3 बजे तक मरीजों को देखते और बाद में उनकी बेटी जो है अलीज़े 3 से 6 बजे तक मरीजों का चेकअप करती थी। वो पिछले 1.5-2 साल से अपने वालिद के क्लिनिक पर प्रैक्टिस कर रही थी, यानी कि उनकी बेटी उन्हीं के क्लिनिक पर प्रैक्टिस कर रही थी। लाड प्यार से पाली हुई थी, सुलझी हुई थी, समझदार थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे आखिर वजह क्या है। डॉक्टर साहब जो अपनी बेटी से इतना प्यार करते थे कि लोग मिसालें देते थे। तो ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टर साहब ने अपनी बेटी को ही कत्ल कर दिया? इसी दौरान में डॉक्टर साहब के भाई जो है उनकी भी खुदकुशी सामने आती है एक ही हफ्ते के बाद। उनके भाई जो है, छोटे भाई डॉक्टर मुहिब जो है, वो सखी सुल्तान कॉलोनी में रहते हैं। उनकी जली हुई लाश मिलती है, लेकिन सीसीटीवी कैमरा से पता लगता है कि वो खुद जाके तेल खरीद के लाते हैं। उनको अपने आप को आग लगाने की वीडियो जो है वो भी सीसीटीवी कैमरे में देखी जाती है और उनकी वाइफ जो है मजीद प्रोसीड करने से इनकार कर देती हैं और कहती हैं कि अब मैं इसको नहीं चलाना चाहती केस को, और ये केस जो है ये रोक दिया जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल ओपन एंड शट केस था जिसमें उन्होंने खुदकुशी की और वो सीसीटीवी कैमरे में देखी गई। अच्छा, डॉक्टर मुहिब सलीम जो है वो भी निश्चित अस्पताल से रिटायर्ड थे और निजी अस्पताल में पढ़ा रहे थे और 15 साल कबल अपनी पहली बीवी को तलाक देकर दूसरी बीवी लेफ्टिनेंट कर्नल रुखसाना, जो कि सीएमएच मुल्तान में तैनात है और एक 14 बरस के बेटे के साथ मुल्तान कैंट में रिहाइश पजीर थे। ऊपर तले एक ही खानदान के इन तीनों डॉक्टर्स की मौत जो है ये बड़ा ही एक मौमा था। अच्छा, अब जैसे कि मैंने बताया कि इनके भाई ने भी 2 शादियां की थी। अब जरा डॉक्टर साहब की तरफ आते हैं, डॉक्टर अज़हर हुसैन की तरफ। उनके बारे में आपको बताती हूँ कि उनका मामला क्या था। डॉक्टर मुहिब सलीम जो है उन्होंने अपनी पहली बीवी को तलाक दी। दूसरी बीवी लेफ्टिनेंट कर्नल रुखसाना के साथ वो रहते थे, जहां पर उनका एक 14 साल का बेटा था, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया। अब होता है कि शहर में कोई भी ये बात यकीन करने को तैयार नहीं कि डॉक्टर अज़हर हुसैन के हाथों उनकी बेटी का कत्ल हुआ और इसके नतीजे में उन्होंने खुदकुशी कर ली। वो डॉक्टर साहब जो लोगों को ट्रीट करते थे, उन्हें ट्रेन करते थे, वो जो अपना इलाज खुद कर सकते थे, लेकिन वही बात है कि एक सर्जन अपना इलाज नहीं कर सकता, अपना ऑपरेशन नहीं कर सकता। इसी तरह एक माहिर नफ्सियात अपने नफ्सियाती मर्ज का इलाज नहीं कर सकता। लोगों ने बताया कि डॉक्टर साहब नफ्सियाती मर्ज के का आर्जा उन्हें लाहक था, यानी कि नफ्सियाती मरीज बन चुके थे। किस वजह से, ये भी जरा सुनिएगा। डॉक्टर अज़हर हुसैन को पिस्तौल क्यों निकालना पड़ा? ये महज एक हादसा था? उन्होंने क्यों अपने आप को मारा? किस बात से तंग आकर उन्होंने खुदसोजी की? बहुत सारी सवालात हैं इससे जुड़े हुए। अब पिंकी उनकी बेटी का नाम है। पिंकी के खामन और डॉक्टर अज़हर हुसैन के दामाद जो है डॉक्टर अदनान एजाज,
उन्होंने कुछ बातें बताई। डॉक्टर अजहर हुसैन की जो बेवा है बुशरा बेगम, उन्होंने भी कुछ बातें बताई। उन्होंने बताया कि निश्तर मेडिकल कॉलेज में उस्ताद थे, उन्होंने भी कुछ बातें बताई। वो सब इस बात में मुत्तफिक है कि बेटी और बाप के दरमियान रिश्ता इंतहाई शानदार था। अपनी इकलौती बेटी से बड़ा लाड करते थे। वालिदैन की जान उनमें अटकी हुई थी। कुछ माह कबल ही बेटी को उन्होंने अपने घर के बिल्कुल सामने करोड़ों रुपए मालियत का घर बनाकर दिया था, ताकि वो हर वक्त उनकी आंखों के सामने रहे। बड़ी खूबसूरत लड़की है ये, इसकी जो तस्वीर है। दूसरी तरफ अलीजा ने भी बाप के इसरार पर न सिर्फ माहिर नफ्सियात बनने की राह चुनी थी, बल्कि शादी के बावजूद गुज़िश्ता 7 बरसों से रोजाना वो बीच विलास में वाक़ अपने ससुराल के घर से जस्टिस हमीद कॉलोनी में वाक़ अपने वालिदैन के घर आती, और अब तो पिछले कुछ अरसे से अपने वालिद के कहने पर वही प्रैक्टिस भी उसने शुरू कर दी थी। यूं बाप बेटी की मुलाकात जो है वो रोज होने लगी थी। अब डॉक्टर अजहर हुसैन की जो बेवा है बुशरा बेगम, उन्होंने बताया कि हादसे वाले दिन सुबह 10 बजे के आसपास उन्हें हर रोज की तरह पिंकी का फोन आया कि उन्हें ससुराल से पिक कर लें। अब बड़े दिलचस्प बात वो बताती है कि हम बेटी को प्यार से पिंकी कहते थे। उनके वालिद ने जब ये पैदा हुई तब से ये नाम रखा था, क्योंकि वो कहा करते थे कि जिस तरह बेनजीर जुल्फिकार अली भुट्टो की पिंकी है, इस तरह अली से मेरी पिंकी है। बुशरा बेगम कहती है जब वो बेटी को लाने के लिए निकलने लगी तो उनके शौहर ने उन्हें पेट्रोल के लिए 3,000 रुपए दिए। बाद में 2,000 रुपए और दिए और कहा कि जाते हुए पेट्रोल डलवा लेना, ताकि वापसी पर बेटी को किसी पंप पर रुकना ना पड़े। अब बुशरा बेगम कहती है कि चूंकि पिंकी ने FCPS के इम्तिहानों के लिए 23 जनवरी को कराची जाना था, इसलिए कहने लगी कि माँ अपने बच्चों को लेकर कमरे में बैठ जाए, मुझे थोड़ी तैयारी करनी है, इसलिए वो अपने कमरे में चली गई। अब बुशरा बेगम कहती है कि मैं भी बच्चों को नाश्ता करवा रही थी कि मुझे धमाके जैसी आवाज आई। मैंने घबरा कर मुलाजमों से पूछा कि क्या हुआ। इतनी देर में पिंकी के कमरे से मेरे शौहर निकल रहे थे। मैंने पूछा कि क्या हुआ, जिस पर वो कहने लगे कि मुझसे गोली चल गई है। यहां पर रुकिएगा। उनकी बेगम बताती है कि उनसे गोली चल गई है। यहाँ पे पुलिस भी जो है वो भी ये कह रही है कि ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब जो है उनसे अपनी ये पिस्तौल जो है गलती से चल गई, और जब उनकी नजरों के सामने उनकी बेटी जो है खून में लथपथ थी तो उनसे बर्दाश्त ना हुआ, उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद किया और खुद को भी उन्होंने शूट कर लिया। वो कहती है कि मैंने पूछा कहाँ लगी है गोली, तो कहने लगे छत पर, और यह कहकर अपने कमरे की तरफ चले गए। उनकी बेगम कहती है मैं घबरा गई। इतनी देर में मुलाजमा ने आकर बताया कि डॉक्टर साहब ने पिंकी बाजी को गोली मार दी। जिसके बाद मैं चीखते चिल्लाते उसके कमरे में गई तो देखा कि मेरी बेटी खून में लथपथ बेड पर पड़ी थी। जिसके बाद मैंने अपने देवर को फोन किया जो नीचे फार्मेसी में काम करते हैं, उन्हें बुलाया। उनके साथ मिलकर हमने फौरन पिंकी को गाड़ी में डाला और उसे लेकर निश्चित अस्पताल चले गए, जहां बताया गया कि वो रास्ते में ही दम तोड़ चुकी है। कहती है कि मैं जाते हुए अपने देवर को कहकर गई कि अपने भाई को देखे, कहीं वो खुद को कुछ न कर ले। लेकिन जब थोड़ी देर के बाद हम घर वापस आए तो अली ने बताया कि डॉक्टर साहब दरवाजा नहीं खोल रहे, उनके कमरे को अंदर से बंद कर लिया गया है। इस परेशानी में पुलिस को बुलाया, दरवाजा तोड़ा, अंदर देखा डॉक्टर अजहर के सर में गोली लगी हुई थी, जिससे उनकी मौत वाकई हो चुकी थी। मेरे लिए तो ये कयामत की घड़ी थी। पल भर में मेरा सारा घर उजड़ गया, कोई बला आई, मेरी सब खुशियां खा गई। बुशरा बेगम खुद ये समझ नहीं पा रही कि पल भर में ये सब कैसे हो गया, क्योंकि उनके खामद अपनी अकलौती बेटी से बहुत मोहब्बत करते थे। बाप बेटी के ताल्लुक के बारे में वो बताती हैं कि चूंकि पिंकी उनकी अकलौती औलाद थी, इसलिए शुरू से ही डॉक्टर साहब अपनी बेटी से प्यार करते थे, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। उनके खामन बेटी से इतना प्यार करते थे कि जब से उसकी शादी हुई थी तब से बेटी को उन्होंने पाबंद किया हुआ था कि रोजाना सुबह उठकर मैसेज करके उन्हें अपनी खैरियत बताओ। पिछले 7 साल से उनकी बेगम बताती है कि वो रोजाना पिंकी जब सुबह उठती थी तो साथ ही उन्हें मैसेज करती थी आई एम ओके, और इस मैसेज के इंतजार में वो सुबह 7 बजे उठ जाते और जब तक मैसेज ना आता वो बेचैन रहते। वो कहती हैं कि मैं जब भी इस बेचैनी के मुतालिक पूछती तो कहते कि जब मेरी आंख खुलती है तो मैं बेचैन हो जाता हूँ कि पता नहीं बेटी ने रात कैसे गुजारी होगी। वो मजीद बताती हैं कि अपने नवासे नवासी से उन्हें बहुत प्यार था। जमीन से तिनके कागज धागे खुद चुनते थे कि किसी को चुभ ना जाए। बुशरा बेगम के मुताबिक डॉक्टर अजहर हुसैन को फोबिया हो गया था। डॉक्टर अजहर हुसैन को कोरोना फोबिया हो गया था। अब उनकी बेगम जो इनके नफ्सियाती मसले के बारे में जरा बता रही हैं। कोरोना के दिनों में उन्होंने घर से बाहर निकलना बिल्कुल छोड़ दिया था। फिर उन्होंने ये भी बताया कि उनके शौहर बहुत परेशान थे और गुज़िश्ता कुछ माह से खुद को बिल्कुल उन्होंने अलग थलग रखा था। अब मैं आपको एक और कहानी डॉक्टर साहब की बताने जा रही हूँ जो शायद कोई भी नहीं जानता। अभी जरा सुनिएगा कि उनकी बेगम कहती कुछ अरसे से वो परेशान थे। आखिर परेशान क्यों थे, उसके पीछे एक बड़ी कहानी है। वो किसी से मिलते जुलते नहीं थे, ना ही रिश्तेदारों से, ना ही मरीजों से। मरीजों को स्टाफ चेक करके उन्हें इंटरकॉम पर इत्तला देता, वो दवाई लिखवाते। घर में बेटी के लिए सैनिटाइजर की बोतलें और N95 मास्क के एक कार्टन लाकर रख दिए थे। दूसरी तरफ डॉक्टर अजहर हुसैन के दामाद डॉक्टर अदनान के मुताबिक उनके ससुर जो है बाज नफ्सियाती अमराज में मुब्तला थे। उन्होंने कभी भी टेस्ट नहीं करवाए और इसी वजह से उनका मसला जो है वो बढ़ता चला गया। उसके बाद बुशरा बेगम तो ये दावा करती है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, ना ही बाप बेटी में कोई इख्तलाफ था। दोनों मियाँ बीवी के दरमियान भी किसी बात को लेकर कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन पुलिस की तफ्तीश जो है
وہ کچھ اور ہی کہانی بتاتی ہے۔ SHO تھانہ چہلک انسپیکٹر جو ہے بشیر حراج، وہ بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر اظہر حسین نے 2016 میں کنیز فاطمہ نامی ایک لڑکی سے دوسری شادی کر رکھی تھی جو بطور سٹاف ان کے کلینک پر کام کرتی تھی۔ اب بشیر حراج کے مطابق ان کا کنیز فاطمہ سے جب ان کی بات ہوئی، جس نے بتایا کہ ان کی شادی نومبر 2018 تک چلی، کیونکہ ان کی پہلی بیوی بشرا بیگم کو جب اس بارے میں پتا چلا تو انہوں نے کنیز فاطمہ کو بہت تنگ کرنا شروع کر دیا، جس کے بعد دونوں نے باہمی رضامندی سے علیحدگی جو ہے وہ اختیار کر لی اور طلاق ہو گئے۔ اب جو ہے کنیز فاطمہ اسلام آباد میں رہتی ہیں اور بطور ماہر نفسیات کسی کلینک پر کام کرتی ہیں۔ دوسری طرف علی حسن بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ کنیز فاطمہ نام کی ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر اظہر حسین کے کلینک پر بطور سٹاف کام کرتی تھی، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے بھائی کا کوئی افیئر تھا، یہ معاملہ شادی کا تھا۔ بہت ہی تکلیف دہ یہ واقعہ ہے، لیکن جو کڑیاں جڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ جو ان کی ازدواجی زندگی میں جو ایک خلل آیا تھا، شاید وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، اور اس کا بھی کوئی تانے بانے یہاں سے جڑتے ہیں۔ اور دوسرا ان کے جو نفسیات کے امراض تھے، اور ایک بات جس کو نہیں نگلیکٹ کیا جا سکتا وہ اس پستول کا غلطی سے شاید چل جانا، جس کے بعد وہ اس دکھ کو برداشت نہ کر سکے۔ پنکی کے شوہر ڈاکٹر اظہر حسین کے داماد ڈاکٹر عدنان اعجاز نے بتایا کہ روزانہ کی طرح ان کی بیگم نے اس روز بھی اپنے والدین کے گھر جانے سے پہلے انہیں اٹھا کر خداحافظ کہا۔ اس کے بعد وہ دفتر جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے جب 12 بجے کے قریب چچا علی حسن کا فون آیا کہ پنکی کو کچھ ہو گیا ہے، آپ جلدی آئے۔ میں نے جلدی سے گاڑی نکالی، سسرال کی طرف نکل پڑا۔ راستے میں ان سے پوچھتا رہا کہ بتائیں کیا ہوا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بس آپ آ جاؤ، بحث کا وقت نہیں۔ راستے میں ٹریفک بلاک تھی، مجھے تھوڑا وقت لگ گیا۔ میرے بار بار اصرار پر انہوں نے بتا دیا پنکی کو ابو نے گولی مار دی، اس کی موت ہو گئی۔ وہ کہتے میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ 11:30 تو وہ میری بہنوں کے ساتھ فون پر ہنسی مذاق کر رہی تھی، اور ساتھ ہی اس نے 5-6 مریض بھی چیک کر لیے تھے۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آیا کہ پنکی اب اس دنیا میں نہیں، اس کے ساتھ ابو ایسا کر سکتے ہیں، وہ بھی کس وجہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے بچوں کا برا حال ہے کیونکہ وہ حادثے کے وقت اس وقت گھر میں موجود تھے۔ لیکن پولیس جو ہے اس کیس کو مکمل خودکشی قرار دے رہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر اظہر حسین سے غیر دانستہ طور پر گولی چلی، بیٹی کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے بھی اس غم یا احساس کہ ان کے ہاتھوں اپنی اکلوتی بیٹی کی جان چلی گئی، خود کی بھی جان لے لی۔ تو جناب یہ ہے معاملہ اس کیس کے حوالے سے، اور ابھی بہت سی چیزیں جو ہے وہ چھپی ہیں اور شاید چھپی ہی رہیں گی، وہ ان کے ساتھ قبر میں چلی گئی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔